press the bell icon for all the updates. कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा कि ढेर सारे रियल लाइफ चीज़ें शेयर करनी पड़ती, तो आप बताइए कि सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही मेरे लिए एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस था। जी के साथ मैं ऑनलाइन पहली बार शूट कर रही हूँ। द होल टीम वाज वेरी नाइस, और जो सब्जेक्ट मैटर था ना, वो मेरे साथ हादसा हो चुका है लाइफ में, और इसलिए हमने ये सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया। कोई लाइट सब्जेक्ट मैटर भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए चूज़ किया कि आज का जो माहौल बना हुआ है इंडिया में, औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर, और मेरे साथ खुद ऐसा हादसा हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है ये स्टोरी इनैक्ट करने के लिए। बट शूटिंग के दौरान टफ था मेरे लिए, क्योंकि वही सेम इमोशंस, वही डायरेक्टर बोल रहा है इसको थप्पड़ मारो, इसको बाल खींचो, गेट मोर वायलेंट विद हर एंड दिस एंड दैट। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम पीरियड, टफ टू शूट दैट। जी अच्छा मल्लिका जी, हम अक्सर देखते हैं जो हमारे मतलब जो एक्टर होते हैं वो अपने रियल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ चीज़ें शेयर करना है, तो बहुत सारे एक्टर होते हैं वो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही डरते हैं कि नहीं रियल लाइफ चीज़ें नहीं शेयर करना है। जैसे आप तो सामने से बोल रही है कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। और आज या कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, CNN की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें लिखा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी अ वुमन। तो कहने का मतलब ये है, इट इज़ मोर डेंजरस देन सऊदी अरेबिया, इट इज़ मोर डेंजरस देन अफगानिस्तान, इट इज़ मोर डेंजरस देन ऑल दोज प्लेसेस। क्या एक महिला होना इंडिया में इतना खतरनाक हो गया है? तो ये सब जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि जो ये मेरा एपिसोड है, इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि आजकल औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो अपनी रसोई से बाहर निकल के जॉब्स कर रही हैं, कॉल सेंटर्स हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, जो रात को देर देर तक इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, एंड व्हेन दे कम बैक, योर सिक्योरिटी, कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स तो आने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हादसा हो एटलीस्ट आप अपने को प्रोटेक्ट तो कर सकते हो। अगर आपको सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती, आपको जस्टिस सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करता, एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दैट्स वाई आई थॉट जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, ये यू कैन गूगल इट, इट्स अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। दैट मैन हु मिसबिहेव्ड विद मी, उसको इतनी परेशानी होती थी कि ये क्यों इतनी शॉर्ट स्कर्ट डालती है, ये इंडियन कल्चर ख़राब कर रही है। ऐसे मुझे फ़ोन कर करके, और मेरे को लेटर्स भेजता था, फ़ोन कर करके बोलता था, आप तो हमारी भारतीय सभ्यता को समझ नहीं पाई, भारतीय सभ्यता ख़राब कर रही हैं, आप ऐसी छोटी स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं। तो मतलब 21वीं सदी में ये ऐसा ज़माना आ गया है कि औरतें जो हैं, दे आर बीइंग जज्ड इफ़ दे आर वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट। उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हरियाणा से आई हुई लड़की, हमारे गांव से आई हुई लड़की क्यों ऐसे छोटे कपड़े पहन रही है, क्यों स्क्रीन पे ऐसे सीन्स कर रही है, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ही टुक इट पर्सनली, एंड आई वाज लाइक, हाउ इज़ इट योर बिजनेस? व्हाटएवर आई डू, इट्स अ फ्री कंट्री, हाउ इज़ इट एनी ऑफ योर बिजनेस? And so that's why I thought that this is a very good time to report this incident. अच्छा मल्लिका जी, आपने जैसे कि बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन जब मैंने तो ऐसा कभी नोटिस नहीं किया, तो आप प्लीज़ इसे पॉजिटिव मोड में लीजिए। जब भी इस तरह से आपके जो क्रिटिक्स हैं, जैसा कि कोई पर्सन है आपको इस तरह से कहता है कि आप इंडिया का नाम, हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, नाम खराब कर रही हैं, इस तरह से आप शॉर्ट कपड़े पे, तो ऐसे लोगों को कुछ आप कहना चाहेंगे कि शॉर्ट कपड़े पहनना आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि आपने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से हरियाणा का नाम कभी खराब हुआ है। मैं आपके बारे में जो तो आप ऐसे लोगों को कुछ बताइए कि भाई आपने ऐसा काम क्या किया, आप ऐसे लोगों को कुछ I think आपके फैन के जरिए। आई थिंक हमारा जो देश है ना, हमारी जो देश की सोसाइटी है, वो महिलाओं के लेके मुझे बड़ी हिपोक्रिटिकल लगती है। महिलाओं को लेके उनके अलग रूल्स हैं और लड़कों को लेकर उनके अलग रूल्स हैं। तो जो ये पर्टिकुलर केस था, उसको तो ये ऑब्सेशन था कि मैं इसको साड़ी पहनाऊंगा, तो उसको ये बहुत था कि मैं साड़ी में देखना चाहता हूँ इसको, और तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती, तुम अपने सर पे पल्लू क्यों नहीं लेती, जो एक भारतीय नारी है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है। और व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ठीक है, वो उसके विचार थे, लेकिन क्या सर पे पल्लू लेने से भारतीय सभ्यता हो जाती है? मेरे ख्याल से तो सब दिमागी अपनी अपनी सोच है ना। जी, और आप तो मतलब ऐसा वुमेन के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए भी काम करती हैं। जी, तो
ऐसे लोग को बताइए कि आपका जो इनिशिएटिव है, जो आप वुमेन के लिए जो आप काम करती हैं उनके, उसके बारे में बताइए, जो आप गर्ल्स चाइल्ड जो आपकी इनिशिएटिव है। जी, मैं एक फ्री अ गर्ल संस्था है, मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। फ्री अ गर्ल के साथ मैं काम करती हूँ और हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया में, कहते हैं स्कूल फॉर जस्टिस नाम है, जिसमें जो ये बच्चियाँ हैं हु आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, जिन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, इंडिया जो उसमें कैद हैं, हम उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, फिर उनको एक लॉ डिग्री दिलाते हैं। हमने लॉ कॉलेजेस के साथ टाई अप किया है, वेयर द गर्ल्स गेट अ लॉ डिग्री, they work as an intern in a law firm and then they can rebuild their life. So that is what I'm working with. जी, तो वो जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप हरियाणा का नाम खराब कर रहे हैं, तो उनको इस इनिशिएटिव के बारे में आई थिंक नहीं पता। देखिए, आई थिंक व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, है कि नहीं? और मैंने हमेशा अपने करियर में पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस किया है। I've focused on the positive, I've focused on the good things, and I'm very happy I got this opportunity with Z5 to showcase this episode and to showcase this dark side of fame. Usually लोग समझते हैं celebrity की life is very glamorous. There are no problems. Celebrities, you know, they have a lot of fame and there are going to be no problems. But it's not true. We have our own set of problems. We are always, our lives are always, we are always being judged. Always our lives are open to judgment from other people. Okay, मलिका जी, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं इस सीरीज़ के जरिए हम जाने, जो हम आपके बारे में नहीं जानते, क्योंकि रियल लाइफ चीज़ें शेयर करनी है इस वेब सीरीज़ में, तो ऐसी कोई चीज़ें जो हम आपके बारे में नहीं जानते सारे इस वेब सीरीज़ के जरिए जानेंगे, अगर आप हमें कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहें। आई थिंक मैं पार्टी गर्ल नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी सोने वाली लड़की हूँ और सुबह जल्दी उठ के बहुत योगा करती हूँ मैं, तो मेरी स्क्रीन इमेज से एकदम अलग है। आई एम अ प्योर शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन. That is another thing which I want to share with everybody. And मैंने सेल्फ डिफेंस सीखी है फ्रॉम जैकी चैन. जब मैंने उनके साथ फिल्म की थी तो मैंने 6 महीने का सेल्फ डिफेंस का कोर्स लिया था जैकी चैन के साथ, एंड आई थिंक वो मेरे बहुत काम में आया है. आई थिंक इंडिया में तो लड़कियों को आई थिंक हर किसी को सेल्फ डिफेंस होना ही चाहिए. यस. तो ऐसे भी कुछ टिप्स देते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में? बिल्कुल बिल्कुल. सेल्फ डिफेंस इज़ द मेन फैक्टर कि आज के टाइम में हर लड़की को, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, क्योंकि हाउसवाइफ डोमेस्टिक हरासमेंट भी बहुत है, तो यू शुड डेफिनेटली नो सेल्फ डिफेंस. एंड इसके अलावा हमें जो बताया गया कि आप एक जो शो प्रोड्यूस कर रही हैं साउथ वेस्ट का, बहुत ही पॉपुलर है, और आप उसमें एक्ट भी कर रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही हैं. मैंने उससे कुछ एक एपिसोड वहाँ के देखे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द गुड वाइफ. जी. उसके बारे में बताइए, कब से ऑन एयर होने वाला है, उसके क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? अभी राइट्स उसके लिए हैं द गुड वाइफ के, एंड राइट नाउ वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द डिटेल्स, द कास्ट, द डायरेक्टर एंड एवरीथिंग. यस, आई एम प्रोड्यूसिंग इन इट एंड आई एम एक्टिंग इन द लीड रोल. ये लास्ट है द गुड वाइफ के बारे में. तो राइट्स आगे हैं, तो कब तक ये आएंगे, और आप एक्टिंग करने वाली, तो जरा कुछ बताइए, कितनी एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, तो मैंने इतनी वेट की है टू प्ले अ पार्ट लाइक द गुड वाइफ. इट्स अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड आई थिंक the character has enough emotional range, enough contradictions. It's not a white or a black character, it's a very grey character. She always fights for the underdog, but sometimes her behavior is also questionable. So enough contradiction and emotional range in the character. And producing will be fun also. Yes, I have produced before this, so but I'm to produce this whole episodic content. That will be fun. इसे लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कब तक आने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ एक शो देखे हैं इसके एपिसोड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जी. थैंक यू मलिका जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड लक.